हाँ जो स्टॉक कितने का है 72 का है, इसकी वैल्यू कम कर दो 6400 से। हाँ जो स्टॉक की वैल्यू कम कर दो 6400 से, स्टॉक की वैल्यू 6400 से कम कर दी, लॉस हो गया। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू आगे चलते हैं। जो प्रोविजन ऑफ 2000 इज क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, बच्चों हमें 2000 का ना प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट पे। पेमेंट का बताना है, आपने बाकी जो बैलेंस था कैश किया था ट्रांसफर कराना, आपके साइड से क्लियर है, बस ये पूछना। प्लीज पेमेंट का बताना है, आपने बाकी जो बैलेंस था कैश किया था ट्रांसफर कराना, आपके साइड से क्लियर है, बस ये पूछना। हाँ जी आगे चलते हैं। अब प्रोविजन 2000 क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेब्ट, मुझे हमें ना फ्यूचर के लिए प्रोविजन आना है, फ्यूचर के लिए प्रोविजन आना है हमें डाउटफुल डेब्ट्स का, फ्यूचर के लिए प्रोविजन आना है डाउटफुल डेब्ट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट 2000, 40,000 है, प्रोविजन आना है आपको 2000 का, प्रोविजन आना है हमें 2000 का। बच्चों हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट का 2000 का। कंपेयर कर लेते हैं सर कि कितना पहले प्रोविजन है और कितना क्रिएट करना है, जितना नया क्रिएट करना होता है उसके लिए एंट्री कर देते हैं। सर आगे आएंगे क्वेश्चन, आप देख लेना। अभी तो कोई जीरो प्रोविजन बना हुआ है, हमें नया प्रोविजन आना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट। फ्यूचर के हमें डाउटफुल है कि डेटर डूब सकते हैं, तो हमने पहले से लॉस बुक कर दिया। आगे एन अमाउंट ऑफ 2400 इंक्लूडिंग संडी क्रेडिटर्स रिटर्न बैक एज इट इज नो लॉन्गर पेबल। सर संडी क्रेडिटर को फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, लायबिलिटी को फ्यूचर में पे ठीक है, ये अच्छी बात है। लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म हो गई तो क्या हो गया? संडी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, संडी क्रेडिटर टू 2400 क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी संडी क्रेडिटर कितने के हैं? 62,400 के हैं, उसमें 2400 की लायबिलिटी कम हो गई। सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊँ पेपर में 1-2 पॉइंट कम कर देंगे, 6 नंबर का हो गया, तो ये याद से 1-2 पॉइंट कम कर देंगे, तो पॉइंट्स तो वही आने हैं, उनकी मर्जी है, कोई 1-2 पॉइंट कम कर देंगे और क्या होगा। क्या? हाँ ये भी हो सकता है, ये सही कह रहा है, ये भी इसे कर सकता है, बैलेंस शीट हटा सकते हैं, सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर आप दे सकते हैं 6 नंबर में, हो सकता है बैलेंस शीट हटा दें, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है वो क्या करना चाहें। हाँ जी यहाँ से आ जाए जो रिवैल्यूएशन लॉस क्या आ रहा है, कितने आ गए रिवैल्यूएशन लॉस? 46 का। हाँ जी रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 46 का, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। सर क्या कह रहे हैं, रिवैल्यूएशन लॉस किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बढ़ता है? रिवैल्यूएशन लॉस बढ़ता है जो ओल्ड रेशो में। क्या? एक्स और वाई है, एक्स और वाई है जी, एक्स और वाई बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? एक्स वाई जेड है, नया बांटना जेड। मुझे अभी हम इसी जो अब जो अगली क्लासों में भी ना इन्हीं कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। हाँ कितना आ गया? हाँ जी बच्चों यही है 3/5 और 2/5 बांट दो। सुनो बच्चों, या तो पेपर में क्या आएगा
अगर जर्नल एंट्रीज आ जाती है इसकी, हेलो, अगर जर्नल एंट्री आ जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा। वर्किंग नोट्स में एंट्री क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू लैंड बिल्डिंग टू स्टॉक टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू लैंड बिल्डिंग टू स्टॉक टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट। फिर इधर सन्डी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, सन्डी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन लॉस की एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू, समझ आ गई बच्चों? एंट्री समझ आ रही है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू लैंड बिल्डिंग टू स्टॉक टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट, सन्डी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, जर्नल एंट्री में साथ साथ कराता जा रहा हूँ, आपकी दोनों तैयारियां करा रहा हूँ, चाहे जर्नल एंट्री आ जाए चाहे लेजर आ जाए, आप कर दो, पेपर में एक चीज आएगी। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चों को, क्या करना है? देखो जो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करना है बैलेंसेस से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कहां से स्टार्ट करना है? एक्स की कैपिटल कितनी है? वाई की कैपिटल है 172 और 128, 172 और 172 और 128। ठीक है, अब सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। हमें क्या करना है कैपिटल अकाउंट में? RGR, क्या करना है? रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन, क्या करना है? बस हर क्वेश्चन में यही करना है, हर 4 चैप्टर यही करना है। हाँ जी, रिजर्व 5 रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्क बाय कंपल्शन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर पिछली वीडियो देख लेना क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आएगा, अटकोगे। हाँ जी, 5 रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और क्या बताया था? WCR, IFR और गुडविल इन द बैलेंस शीट। छठी चीज तो गुडविल का पॉइंट है, फिर भी देख लेना, ये बैलेंस शीट में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक ही चीज, 2 चीजें दिख गई मुझे। रिजर्व जो 5 है उनमें एक चीज है जनरल रिजर्व और गुडविल है, और क्या है बच्चों? मन में अगर आपको लेजर नहीं आते तो मन में एंट्री सोच के लेजर पोस्टिंग कर दो। ठीक है, जनरल रिजर्व डेबिट, क्या बताई थी एंट्री? जनरल रिजर्व डेबिट टू XY इन ओल्ड रेशो, इन लेजर पोस्टिंग करनी आती है आपको? बाय जनरल रिजर्व, GR लिख रहा हूँ, आप पेपर पूरा लिखना जनरल रिजर्व। 40 है, 40 को बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? बांटो जी। तो बिजोर अरे तो नहीं जाना। अब आप बताओ, अगर ये वाला क्वेश्चन हमने पहले एडमिशन में करके हम चेंज इन PSR करते तो ज़्यादा आसान नहीं लगता, वहाँ पे भी RGR ही था। आगे चलते हैं, ये R हो गया, क्या हो गया? अगला स्टेप क्या है? G, क्या है? गुडविल। गुडविल इन द बैलेंस शीट है? गुडविल इन द बैलेंस शीट कैसे है? बुक्स में दिखानी कैसे अलाउड है? अलाउड ही नहीं है। रेक्टिफाई एंट्री करो, हटाओ। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या एंट्री आती है? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। तो बच्चे जो बच्चे आज सोच रहे हैं ना हमें दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी चैप्टर, नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया एडमिशन में भी यही है, रिटायरमेंट में भी यही है, डेथ में भी यही है। यही प्रैक्टिस करते रहो, सारे केसेस रिवाइज होते जाएंगे और आपको मास्टरी हो जाएगी। ठीक है जी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? 20,000 को बांटो जी 3:2 में। ओके, हाँ जी बच्चों, उसके बाद ना उसे गुडविल आनी थी। अब ये तो क्या, ये तो रेक्टिफाई एंट्री हो गई। ये गुडविल वैल्यू हुई है 80,000। जेड को कितनी लानी थी गुडविल? 80,000 का 1/5, 80,000 का कितना होता है? 16,000। 80,000 का 1/5 कितना होता है? उसे गुडविल लानी थी 16,000 की। गुडविल लानी थी, लिखा हुआ नहीं ला रहा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट नथिंग फॉर गुडविल। ऊपर पढ़, वो ऊपर लिखा हुआ है, बट 1 लाख कैपिटल लेकर आया एंड नथिंग फॉर गुडविल। 1 लाख कैपिटल लेकर आया, नथिंग फॉर गुडविल। हाँ जी मैडम, हिमांशी मैडम क्या डाउट है? हाँ जी बच्चों, 1 लाख कैपिटल लेकर आया, नथिंग फॉर गुडविल। हाँ जी बच्चों, कैपिटल की एंट्री आती है कैश टू जेड कैपिटल, कैश टू, लेकिन गुडविल नहीं लाया। उसे गुडविल लानी थी 1 लाख का 1/5, 1 लाख का। क्या वो गुडविल लेकर आया? तो जब गुडविल नहीं लेकर आया तो करंट डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट कर देंगे? जेड करंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, जेड करंट डेबिट टू एक्स एंड जेड करंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, जेड करंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, जेड करंट डेबिट टू इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन
Z आ रहा है 1/5 शेयर और ये ले रहा है एक्स और वाई से 1:1 की रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में गिवन थी, सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में बांट दिया सेक्रीफाइस रेशो में। Z करंट, अब देखो जो इन दोनों के एंट्री की पोस्टिंग करो, दोनों एंट्री की पोस्टिंग करो। हाँ जी, कैश टू Z, कैश टू 1 लाख, कैश टू Z 1 लाख। बच्चों इससे हमारा कैश का बैलेंस भी बढ़ गया, इससे हमारा कैश का बैलेंस भी, कैश कितना था, हाँ जो कैश कितना था 2400, कैश था 2400, 1 लाख की कैपिटल बढ़ गई, 1 लाख की, और कैश कितना हो जाएगा 102400 हो जाएगा, कैश कितना हो जाएगा 1024, समझ आ गया बच्चों। कैश टू Z, Z क्रेडिट हो गया, कैश बढ़ गया, कैश Z करंट डेबिट टू X एंड Y, Z करंट डेबिट टू Z करंट, Z को डेटर बनाया, जो चीज़ डेटर होती है वो बैलेंस शीट में आती है। Z को डेटर बनाया, Z को डेटर बनाया, यहाँ आ जाएगा, Z को डेटर बनाया, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा बाय Z करंट, बाय Z करंट 8 बाय Z करंट 8। हाँ जो कैश टू Z बाय कैश, फिर Z करंट डेबिट टू X एंड Y, कैश में ऐड कर देंगे, Z करंट डेटर था वो बैलेंस शीट में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा X और Y। समझ आ गई बात, हो गया बच्चों। RGR हो गया, नहीं R रह गया, R रह गया। एंट्री क्या हो रही है रिवैल्यूएशन लॉस की, X डेबिट Y डेबिट टू रिवैल्यूएशन, X डेबिट Y डेबिट टू, इधर क्रेडिट है तो उधर क्या हो जाएगा, तो जो आपको कैपिटल अकाउंट में करना है RGR, कैपिटल अकाउंट में करना है, एक बार मैम के सामने बोलना मैं ना RGR कर दो, उसे पता ही नहीं होगा RGR क्या होता है, तो इसकी मैम को नहीं पता था, इसे बताया। हाँ जी ठीक है जी, RGR इज रिजर्व गुडविल एंड, नहीं पता था मैडम। देखो सर, ये देखो आपको ना कैपिटल क्लोज करने से पहले चेक कर लेना है आपने RGR किया नहीं किया। R इज रिजर्व, G इज गुडविल, G इज और R इज रिवैल्यूएशन, तीनों चीजें कैपिटल अकाउंट में चेक कर लो, तीनों चीजें कैपिटल अकाउंट में RGR, ठीक है। बस टू बैलेंस CD कर दो आप, टू बैलेंस करो जी, टू बैलेंस CD कर दो। Z का तो 1 लाख, थैंक यू मैडम, मैं भी कर लेता हूँ। 164,400 और Y का कितना है 1,25,600। बच्चों हो सकता है कि 6 नंबर में सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आ जाए, बैलेंस शीट ना आए, लेकिन रिस्क कवर करने के लिए हमें करना है, या फिर वो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कम कर दे, या फिर क्या कर दे, दो थोड़ी बहुत इसकी है क्या, ये वो किसकी है। हाँ बच्चों ये जो कैपिटल आए हैं ना, कैपिटल, ये जो कैपिटल आए हैं यहाँ आ जाएंगे, X की कैपिटल, Y की कैपिटल, Z की कैपिटल। X की कैपिटल, Y की कैपिटल, Z की कैपिटल, X की कैपिटल, Y की कैपिटल और एक मिनट सर, ये अब देखो जो यहाँ लिख दिया XYZ, बैलेंस शीट में नजर मारो, बैलेंस शीट में नजर मारो, जो एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया उसे एज इट इज लिख दो। बैलेंस शीट में नजर मारो, जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं आया उसे एज इट इज लिख दो। देखो जो अगर आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा करके आओगे ना, आज का होमवर्क है इसी क्वेश्चन को दोबारा करके, 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक जनरल एंट्री वाला और एक वाला, होमवर्क यही है, इसको दोबारा कराओ। क्या कराओ, अगर आप इसे दोबारा कराओगे ना तो क्या होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, 2-3 आइटम रहती है, इसे दोबारा कराओगे ना तो क्या होगा, तुम्हें अगली क्लास में ना मेरे को नहीं कराना पड़ेगा, तुम खुद कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, क्या सब वीडियो तो रोज ही भेजता हूँ, आप देखते हो नहीं देखते वो अलग बात है ना, हम तो अपना कर्म रोज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कर्म कर रहे हो नहीं कर रहे वो डिपेंड करता है। हाँ जी, जो कैपिटल हो गया, जनरल हो गया, क्रेडिटर हो गया, एसेट साइड में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज कितने रुपए है, 140 है, कितना है, अगला पॉइंट क्या है, और कुछ रह गया बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, यस, डेटर हो गया, बैंक रह गया,
बैंक रैंक हो गया, बैंक 8000। अगर जो बैलेंस शीट मैच होगी तो हमने सही किया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो कुछ गलत है। अगर बैलेंस शीट मैच होगी तो हमने सही किया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो कुछ गड़बड़ है। भाई बंद मत करो, मैंने 5 मिनट के लिए कुछ संभाल के रखा हुआ है। हाँ मैडम मुझे 52 एंट्रीज करनी है ना, वो करनी है हमें। 1 2 करना। भाई बैलेंस शीट मैच हो गई क्या? करना जो बैलेंस शीट देखो मैच हो गई क्या? तो जो मेरे को उम्मीद है आपके लिए इस बार पेपर आसान कर दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली बैलेंस शीट 6 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें रिस्क कवर करना है, इसलिए बैलेंस शीट करा रहा हूँ मैं। करो जी टोटल। तो टीचर ने कहा नहीं आएगी, अच्छी बात है, लेकिन कर लेनी चाहिए रिस्क कवर। देखना भाई कितना आ रहा है। 450 450। ओके आगे हैंड रिटन असाइनमेंट वापस आ जाओ। देखो बच्चों सुनो, आपको बताया कि भैया हमारे पेपर में आने हैं रिवॉल्यूशन पार्ट, ऐसे ही वाले क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंट्रीज आनी है, अलग से जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं। तो आपको बताया कि मैं आपको क्या क्या इतने, अगर मान लो सुनो बच्चों, हेलो मैडम टीएस ग्रेवाल में इलिस्ट्रेशन 70 अनसोल्व 70, 140 क्वेश्चन थोड़ी करने चाहिए हमें, पागल है जो 140 क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या किया, हर क्वेश्चन में आरजीआर करना है। क्या करना है? तो मैंने बताया था, मैंने सारे 140 पॉइंट क्वेश्चन के जो नए पॉइंट्स हैं उन्हें क्या किया हुआ है, एक जगह क्लब क्या कर रखा है। आप देख सकते हो वो जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट पहले कराया था इसमें आ गया, वही पॉइंट आने हैं इन्हीं क्वेश्चन में। तो अगर आपने वो पॉइंट पे मास्टरी कर ली, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन 140 क्वेश्चन रिटेन नहीं रह सकते। एक बच्चा मेरे पास कहीं से छोड़ कर आया, वो कहता है सुन लो हमें सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने करियो, याद ही नहीं सर, याद थोड़ी रहे हैं, याद नहीं रहते। याद करना है क्या आपको, पॉइंट्स क्या करने हैं। अगर आपको पॉइंट याद है कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। नया पॉइंट याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, बस 2-3 पॉइंट और आज करेंगे। सर रिवीजन करा रहा हूँ, नया पॉइंट नहीं करा, मुझे पता है तुम थक चुके हो, इसलिए मैं स्मार्ट लिए मूव करता हूँ, पुराने पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? वही बच्चों चाहे हैंड रिटन असाइनमेंट में वहाँ पे आ जाओ, हैंड रिटन असाइनमेंट पे आ जाओ, मैं कोई नया पॉइंट करा ही नहीं रहा। हाँ जी, वो जो पेज नंबर 43 है ना, हैंड रिटन असाइनमेंट पेज नंबर 43, पेज नंबर तुम दोनों जाना चाहते हो हाँ जी पेज नंबर 43। और किसका कौन सा है? 47। और किसी का? पेज 43, पेज 47, पेज 43, पेज। मैं नया पॉइंट इसलिए नहीं करा रहा, मुझे पता दिमाग में जाएगा नहीं, मैं तो पुराना पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ। मैं तो पुराना पॉइंट, हाँ जी पिछली क्लास का पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। 7th बच्चों 7 पॉइंट देखिएगा। 7 पॉइंट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, और नीचे लिखा हुआ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 7। बच्चों इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है? कितना डाउन हो गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई। अगर आईएफएफ ना होता तो एंट्री क्या होती? रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 3। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो एंट्री क्या आती? रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 3। लेकिन आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आप पेपर में फुल फॉर्म लिखोगे, तो ये जो 3000 से इन्वेस्टमेंट डाउन हुई है, 3000 से इन्वेस्टमेंट, वो किससे ये लॉस हो गया। अगर आपका आईएफएफ ना होता तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन आईएफएफ डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आईएफएफ डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू। रिकैप हो गया पुराना पॉइंट। 8वां पॉइंट, 8वां 9वां देखो, 9वां देखिएगा बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 10 का और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है 12 की। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 10 का, लायबिलिटी कितने की है? तो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में 10 का, लेकिन लायबिलिटी कितने की राइज हो रही है बच्चों? मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात और, फंड ना होता, फंड और सिर्फ लायबिलिटी आ जाती तो रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 10 का, लायबिलिटी कितने की है? 12 की है। कितने की है? 2000 का लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएगा? हाँ जी बच्चों, मैंने कोई नया पॉइंट रिवाइज कराया नहीं ना, प्रॉमिस निभाया, पुराना चीज़ रिवाइज करा दी, पुरानी चीज़। तो बेटा पेपर में भी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, इतने सारे पॉइंट्स होंगे। ये हैंड रिटन असाइनमेंट रिवाइज करके जाना,
सारे पॉइंट्स कवर्ड, सारे पॉइंट्स ठीक है जी। इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हार्ड स्टडी नहीं। हाँ, स्मार्ट स्टडी ही करनी चाहिए। कई टीचर गलत कहते हैं भाई हार्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए। थर्ड बुक का टाइमिंग आपको आ जाएगा आज रात को। कल ये परसों से है थर्ड बुक। अगर किसी को करनी हो नहीं वही करे जिसमें मेहनत करे, जज्बा है, जुनून है, कुछ